तो हमने क्या किया कि गांव के बच्चों को जिनमें टैलेंट था वो निकाल रहे हैं और उनका डर भय दूर कर रहे हैं और उनको ये करें कि तुम कामयाब हो जाओगे, यू आर नॉट डिसेबल्ड, यू आर सुपर एबल्ड। इसमें देख लो आप, जितने 170 कंट्री में हमारा 18वां स्थान था, तो हम तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। सुपर एबल्ड ने 29 मेडल लेके आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम तो सुपर आदमी हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जन का मन और मैं सनी राठी। पर प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक बार भाषण दिया था कि दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना है जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, और उन्हीं के लिए आज का एक विशेष दिवस है, विशेष दिन है उन्हीं के लिए। और यहाँ पर दिल्ली के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें कि हमारे साथ सत्यपाल सांगवान जी मौजूद हैं। इनका परिचय किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं, भारत के लिए पैरालंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ी इनके निरीक्षण में खेलते थे, तो इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सांगवान जी? बहुत बढ़िया। आपकी बोली से लगता है बड़ी खड़ी बोली है, हरियाणा के लगते हैं। हाँ, हरियाणा से ही हूँ और चरखी दादरी, पहले भिवानी थी, अब चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। हाँ। क्या लगता है जिस प्रकार पैरालंपिक की बात होती है तो खिलाड़ी किन चीज़ों से दूर भागते हैं, किन चीज़ों का डर है उनके भीतर आज भी, किन चीज़ों से सामने नहीं आना चाहते? देखिए, अभी तक क्या होता है कि बचपन में इनको ज़्यादा अच्छी दृष्टि से देखते नहीं हैं लोग कि भाई कोई कहता है ये बोना है, कोई कहता है इसके टांग। हाँ, ये आम बात होती है। तो मैं हरियाणा का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने क्या किया कि गांव के बच्चों को जिनमें टैलेंट था वो निकाल रहे हैं और उनका डर भय दूर कर रहे हैं और उनको ये करें कि तुम कामयाब हो जाओगे, यू आर नॉट डिसेबल्ड, यू आर सुपर एबल्ड। वाकई वो सुपर एबल्ड है, देखो उनमें कमी है, उसके बावजूद जो परफॉर्म करते हैं ना, मतलब उनके जवाब नहीं है वो एबल का। हम तो देखते हैं बाहर में 2016 में रियो द जेनेरियो पैरा ओलंपिक में गया था, तो मेरे को ये लगा कि जितनी मतलब फुल रहते थे लोग, जितना एबल बॉडी को सपोर्ट नहीं करते जितना सुपर एबल्ड को सपोर्ट करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत। अब हमारे इंडिया में भी, हरियाणा में कहीं ना कहीं माहौल बदला है इन सब चीज़ों को लेकर। हरियाणा में पूरे देश में बदला है, पूरे देश में तो पहले ही था, पूरे देश में अभी। हाँ, और हम भी इसमें देख लो आप, जितने 170 कंट्री में हमारा 18वां स्थान था, तो हम तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। सन 60 में शुरू हुए थे और अभी तक 29 मेडल नहीं आए थे, जो एक उसमें आगे 60 से लेके 2019 तक टोटल 29 मेडल नहीं है, जो एक बार में ही आ गए। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि माहौल कितना बढ़िया। और इससे क्या है कि बच्चों में हौसला आता है, फिर उनको वरदान मिल जाता है एक तरीके से। कोई अगर दिव्यांग हो जाता है तो इसमें कई बार कुदरत का भी खेल होता है और कई बार दिव्यांग बच्चे पैदा भी होते हैं, पर ऐसा वरदान मिलने के बाद जिस प्रकार आप बता रहे हो कि प्रोत्साहन बढ़ता है। एक मेरा सवाल यह है, आप गाँव से बिलोंग करते हो और गांव में भाषा नॉर्मल होती है, किसी की अगर पाँव में दिक्कत हो गई लंगड़ा जा रहा है, किसी आँख में दिक्कत है तो काना जा रहा है, इसके लिए लोगों में इन दिव्यांगों को सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, ये पहले होता था लंगड़ा, और ये बोलते थे हमारे जैसे पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उसके बारे में ये कहते लंगड़ा बोलते थे। बट आजकल ये एक बड़ी ऑफेंसिव है, अगर कोई ये बोलता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो लोगों को पता लग गया। और जो इन्होंने करके दिखाया है ना, आप ये देखो, ओलंपिक में हमारे 6 मेडल थे और जो इन सुपर एबल्ड ने 29 मेडल लेके आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम तो सुपर आदमी हैं। तो अभी आजकल इनको बड़े हे दृष्टि के बजाय बड़े इज्जत से देखा जाता है, उनका बहुत मान सम्मान होता है। हमें अब कहते हैं कि हमें नवदीप है, उसको कहते वो बुलवा दो जी। हर जितने प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेली वी आर गेटिंग इन्विटेशन आ रहे हैं कि आपके उनको बुलाओ। तो हमारा अब जैसे रिलायंस ने भी बुलाया था, खुद अपने घर में बुला के डिनर दिया था, तो उन्होंने 90% टाइम सुपर एबल्ड पर बताया था, 10% में वहाँ पे मनु भाकर और वो गए थे नीरज चोपड़ा जी। तो जो मान सम्मान हमारे पैरा एथलीट्स को मिला है, उतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। विशेषकर जिस तरीके से भारतीय संस्थान है, और भारतीय संस्थान का क्या फ़ायदा मिल रहा है हरियाणा, जैसे हम आपका अंदर बात सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि हरियाणा के जो बच्चे होते हैं अंग्रेज़ी में ढीले होते हैं और हिंदी में मजबूत पकड़ होते हैं, पूरी हिंदी भी नहीं होती, कहते हैं कि गणे खसूती बात कह दी हमने। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या फ़ायदा हुआ है खिलाड़ियों को भाषा के स्तर पर और कनेक्टिविटी के स्तर पर? देखिए, मैं भी हरियाणा से हूँ। क्या होता है कि आदमी बड़ा
क्या बोलते हैं, इजी फील करता है कि ये अपना ही आदमी है। तो वो कोई भी समस्या हो ना, वो हमें बता देते, अपनी भाषा में बता देते। तभी तो मैं बताया था ना आपको, 7 गोल्ड मेडल थे इंडिया में, जिसमें 5 हरियाणा के थे। हाँ, मतलब वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, बट हरियाणा के जो आप कह रहे हो ना कि अगर उनके, वो कहते हैं ना अपना ही आदमी है, अपना ही है जो ऑफिशियल है। क्योंकि मैं शेफ डे मिशन था, तो वो आके मेरे को कह देते जी हमें खाना दाल रोटी चाहिए, तो हमने उनके लिए अरेंज करके दिया पूरा। वहाँ पे पूरी स्टॉल है, मैंने जिसको जो खाना हो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ साइन करके आ जाओ, और जो उसको जो भी जिसको खाना चाहिए था हमने प्रोवाइड किया। इसलिए उन हौसला काम ही है खिलाड़ी के लिए, जो खाने की व्यवस्था है उसको करना सबसे मेहनत का काम है, क्योंकि हर खिलाड़ी की एक अलग डाइट होती है। डाइट के चक्कर में आप देखिए विनेश फोगाट जी डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जिस प्रकार पैरालंपिक की बात होती है, आज इक्विपमेंट की बात सर बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, डाइट का कैसे ध्यान रखते हैं आप? जो पैरालंपिक के खिलाड़ी होते हैं उनकी डाइट में क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, हमारे साथ इस बार हम डाइटिशियन को भी लेके गए थे और फिजियो को भी लेके गए थे, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उसको भी लेके गए थे। तो डाइट क्या है कि मेन हमारे हरियाणा वालों को तो पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम क्या रहती है, क्या प्रॉब्लम रहती है कि क्या जो परवीन था वो कहता है जी मेरे को ना खाना बढ़िया नहीं मिलता, मतलब क्या चाहिए, दाल रोटी, घर से क्यों नहीं बनवा के लाया चूरमा, कह रहा सर ख़त्म हो गया। तो हमने उसको सारी चूरमा भी वहाँ प्रोवाइड करा, अभी हिसाब लगा सकते। विदेशों में मिल गया? नहीं, वो तो उसको रोटी का चूरमा बना देते हैं बस। हाँ, बनवाया गया है उनके लिए। आपके जो डाइटिशियन थे वो ये शिकायत ना करें कि हमें ये नहीं मिली। मैंने कहा भैया परफॉर्मेंस तुम्हारा काम है, फैसिलिटी दिलाना हमारा काम है। तो किसी को भी, पूरे 84 कॉन्टीजेंट था इस बार का, सबसे बड़ा था, और टोटल क्योंकि फिजियो और उनके स्पोर्ट्स स्टाफ मिला के टोटल कोचेज और ये अराउंड 200 थे। हमने किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी, जिसके कारण हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और एक और सवाल मेरा, जो एक निजी सवाल है, जो मैंने अनुभव किया है, जब हम स्कूल में थे, हमने 12वीं तक शिक्षा ली स्कूल की, तो एक सब्जेक्ट होता था फिजिकल एजुकेशन, जिसमें ये मैनर्स एटिकेट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन एक ट्रोमा होता है सर, अगर किसी को इक्विपमेंट मिल भी गया है तो 20 साल का उसका ट्रोमा है। जो बातें उसने सुनी है, आज बेशक उससे नहीं कही जा रही हो, लेकिन उसने ऐसी बातें सुनी हैं, पीठ पीछे भी और अपने आंखों देखी सामने भी। इस ट्रोमा को कैसे हील किया जा सकता है? इस ट्रोमा से कैसे खिलाड़ी को बाहर लाएं? देखिए, ट्रोमा उनका निकल जाता है, वो सुपर हीरो होते हैं। उनसे कोई सिग्नेचर मांग रहा है कि जी आपने वो दो, हमें ऑटोग्राफ दो, और उनको इतनी फ़ोटो खिंचवाओ। वहाँ पे तो इतने पागल हो जाते थे लोग कि बेचारा मेडल लेके कोई आया है ना, तो 1 घंटे से पहले वो अपना विलेज नहीं पहुंच सकता था, इतनी पीछे लाइन लग जाती थी। तो उनको महसूस ही नहीं होता कि भाई हम दिव्यांग हैं या हमारे अंदर कोई कमी है। वो तो बड़ा, मतलब उनके अंदर ऐसे एक ताकत आ जाती थी कि भाई इतनी हमारी पूछ है, इतनी तो कहीं भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो खिलाड़ियों की बात होगी, लेकिन एक सवाल उनके लिए जो बच्चे स्कूल में खेलना चाहते हैं लेकिन ट्रोमा में है, क्या ट्रोमा हीलिंग भी एक सब्जेक्ट डाला जाए फिजिकल एजुकेशन में दिव्यांगों के? बिल्कुल डालना चाहिए, और उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट हर उसमें होने चाहिए कि और क्या होता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो वो क्या ये जज कर सकते हैं कि ये चेस में बढ़िया है, लॉन्ग बॉल में अच्छा है, जेवलिन एथलेटिक्स में अच्छा है, शूटिंग में अच्छा है, या बैडमिंटन में अच्छा है, टेबल टेनिस अच्छा है। आजकल तो इतने अच्छे स्विमिंग में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा पहला पैरालंपिक का गोल्ड मेडल स्विमिंग में आया था। 72 के बाद हमारा एक भी मेडल स्विमिंग में नहीं आया है। अभी मैं गोवा गया था, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं जी प्रमोद सावंत जी, डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बुलाया था, और हमने कहा था सर इस बार नेक्स्ट ओलंपिक में कम से कम 4 मेडल स्विमिंग में लेके आएंगे। स्विमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं, जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। हरियाणा वाले तो वैसे भी जो बात कह देते हैं वचन को पूरा ही करके मानते हैं। नहीं, ये बात तो देखो, देख लो, हमने कहा कि भाई हम 25 मेडल कहा था, 28 भी कहा था, तो 29 ही लेके आए। वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, और अब 50 बोले हैं तो 51 नहीं आएंगे, 49 नहीं आएंगे, ये भी गारंटी है। सांगवान जी की बातों से आप एक चीज़ समझ गए होंगे, विज्ञान ही आज की तारीख में आधुनिक भगवान के समान है, क्योंकि जिस घर में विज्ञान है वो घर तरक्की कर रहा है, चाहे वो खेल की बात हो। और ओपई की ये पहल, या हम कहें इतने बीते वर्षों से जो ओपई कार्यक्रम कर रहा है, इससे काफ़ी दिव्यांगों का जीवन बदल रहा है, चाहे खेल में मेडल लाने की बात हो या उसकी स्कूली शिक्षा की बात हो। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इसके अलावा क्या जो दिव्यांग लोग होते हैं आपके आसपास, वो किन समस्याओं को फेस करते हैं, किन समस्याओं के समाधान पर
हम आम जनता को मिलकर सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। हमारा सवाल, आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ, दिल्ली से।